जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। चातुर्मास के जो 4 महीने होते हैं ना, ये बड़े ही श्रेष्ठ होते हैं, बड़े ही उत्तम होते हैं साधना और आराधना के लिए, भगवान की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चातुर्मास में क्या क्या करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या क्या नियम धारण करने से किस किस पुण्य की प्राप्ति होती है, आपको चातुर्मास में कौन कौन से जो नियम हैं वो धारण करने चाहिए, जो भी नियम आप लेना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारे नियम कहे गए हैं। तो आप अपने अनुसार इस वीडियो को देख के एक नियम का चयन कर लीजिएगा, जो भी नियम आप उठाना चाहते हो, लेना चाहते हो चातुर्मास के लिए, क्योंकि शास्त्रों में बहुत से नियम बताए गए हैं और उन सभी का उल्लेख हम यहाँ करने जा रहे हैं शास्त्रों के अनुसार कि किस पुराण में कहाँ क्या महिमा है और किस नियम को करने से लेने से क्या आपको प्राप्त होता है। आप जो भी नियम उठाएंगे ना, वो पूरे 4 महीने के लिए होगा और 4 महीने आप उसका पालन कीजिएगा और फिर परिणाम देखिएगा। पद्म पुराण में शिव जी इसकी महिमा बताते हैं और स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी इसकी अद्भुत महिमा बताते हैं। तो इसका वर्णन भी हम आगे सुनेंगे, एक एक नियम बताएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी चातुर्मास के बारे में आपको प्रदान की जाएगी कि आप क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। जानकारी आरंभ करें प्रिय भक्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये शास्त्रीय जानकारी है जो पुराणों में लिखी है, हर जगह उपलब्ध नहीं होती। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे कि सभी लोग चातुर्मास की महिमा और उस चातुर्मास में किए जाने वाले दान, पुण्य, जप, तप आदि नियमों के बारे में जान पाएं और सभी पुण्य अर्जित कर पाएं। आप उन्हें भेजेंगे, वो उसका लाभ लेंगे तो आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, कब व्रत करना है, कैसे व्रत करना है, क्या पूजन विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। तो आइए अब हम सुनते हैं शास्त्रों और पुराणों के अनुसार चातुर्मास की महिमा। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चतुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले हैं तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे देवर्षि, संसार में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना अत्यधिक दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं है, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देवस्थान चतुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चतुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में नदी स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। जो झरना, तड़ाग, बावली आदि में स्नान करता है उसे सहस्त्रों यानी हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चतुर्मास में स्नान करता है उसके पुण्य की संख्या होती ही नहीं, गिनी ही नहीं जा सकती। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में
एक दिन भी जो चतुर्मास में स्नान करता है उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता, अर्थात जरा सा भी पाप उसमें बचता नहीं है। जो नर्मदा जी में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चतुर्मास का स्नान कर लेता है, उसके पाप के 1000 यानी हजारों टुकड़े हो जाते हैं, सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासी यानी जो चातुर्मास होता है, इसमें 15 दिन तक स्नान करता है, वह व्यक्ति कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त करता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित तथा आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है, उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। आप इस प्रकार स्नान कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा कि सफ़ेद तिल लाकर रख लीजिएगा और आंवले का जो चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाए वो ले लीजिएगा, ना मिले तो ताज़े आंवले ले लीजिएगा, उसको कद्दूकस कर लीजिएगा। कद्दूकस करके और स्नान की बाल्टी में उसे डाल दीजिएगा और उससे आप स्नान करना। अथवा बिल्व पत्र, बेल का जो पत्र होता है ना, वह बाल्टी में डालिएगा और वह बाल्टी में डालकर उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति में दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अति मंगलदायी है 4 मास अगर आप इस प्रकार से स्नान करते हैं तो। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशिनी कही गई हैं। चतुर्मास में उनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्र यानी हजारों पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चतुर्मास में धारण किया जाए तो वह अत्यधिक कल्याणकारी होता है। चतुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला है। गंगा स्नान की महिमा बता रहे हैं। नारद जी बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण करते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर कभी दुखी नहीं होता। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धायुक्त चित्त से पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, यदि आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो नदी में तो ऐसे ही हाथों में जल लेके और जल अर्पित कर सकते हैं, जलांजलि कर सकते हैं, पितरों को बड़े आराम से अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो लोग घरों में स्नान करेंगे ना, तो वे जरूर से स्नान के बाद, पूजा कर्म करने के बाद, नित्य कर्म आदि के बाद अपना पितरों को जलांजलि अवश्य देना। तो चतुर्मास में आप अवश्य ही पितरों के निमित्त ये जलांजलि करना, उनको जल देना। देखिए, एक बहुत छोटी सी विधि बताता हूँ आपको। एक तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में पहले गंगा जल भरना, फिर शुद्ध जल भरना, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, सफ़ेद पुष्प डाल लीजिएगा, तुलसी का पत्ता डालिएगा और कुशा हो तो कुशा डालिएगा। लोटे को जल से भर के सामग्री डाल के और अपने सामने रखिएगा। दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाइएगा और गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। गीता जी का 7वां अध्याय सुनिएगा। सुनने के बाद संकल्प कीजिएगा कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ, अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। पितरों का नाम ले सकते हैं, जो आपका संबंध है उनके साथ वह बोल सकते हैं। ये संकल्प करके और उस जल से आप अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा। अपने सीधे हाथ में जो तर्पण क्षेत्र होता है वो होता है अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र। यहाँ से वह जल पितरों को अर्पित कीजिएगा। तर्पण करके पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, मैं गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का फल आपको अर्पित करता हूँ। आप तृप्त हों,
प्रसन्न हो और इसे ग्रहण करें और वह जल पितरों को अर्पित कीजिएगा। पितरों से निवेदन कीजिएगा कि आपके जीवन में जो भी संकट हैं उनका वो हरण करें, क्योंकि पितृ वो हैं जो आपके सभी संकटों को दूर कर सकते हैं, देवताओं से भी अधिक कृपा कर सकते हैं। इसीलिए आपको इन 4 महीने में भगवान कहते हैं कि पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये जो जल होगा तर्पण का, ये पीपल पर अर्पित करना है। ये छोटी सी विधि है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट की विधि है, 10-15 मिनट में ये काम हो जाएगा। और इसका जो पुण्य है, इसका जो लाभ है चातुर्मास में, वो बहुत अधिक कहा गया है। अब बात आती है गीता का 7वां अध्याय विधि कहाँ से सुनेंगे, तो हम प्रत्येक उचित अवसर पर गीता का 7वां अध्याय पूजा की विधि के साथ अपलोड करते हैं, जिससे कि आप खुद जान पाएं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे अर्घ देना है, कैसे संकल्प करना है, क्या निवेदन करना है। एकादशी पर भी वीडियो अपलोड किया जाता है, अमावस्या पर भी अपलोड किया जाता है, चतुर्मास में भी हम अपलोड करेंगे। उस वीडियो को सेव करके रख लीजिए और उसके बाद प्रतिदिन आप उसको सुनिए और सुन के उसके नियम के अनुसार वह जल देते जाइए। चतुर्मास में आपका यह नियम बड़ा अधिक कल्याण करेगा। इस चतुर्मास में पहले भगवान गोविंद का अनुसरण करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए और फिर अनुष्ठान आदि कार्य करना चाहिए। भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। जो भी हम लोग पितरों के लिए कार्य करें ना, तो सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि श्रीमन नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरे कृष्ण हरे राम। इस प्रकार से जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय लगता हो वह अवश्य पहले स्मरण करना चाहिए और उस नाम को स्मरण करने के बाद ही आपको कोई भी शुभ कार्य जो है वो शुरू करना चाहिए। चतुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। किसी को मंत्र जाप अनुष्ठान आदि करने की इच्छा हो तो यह चतुर्मास सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्मदेव आगे कह रहे हैं कि 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। इसमें हमें ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। चतुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। जीव दया अर्थात जीवों पर दया करना, ये बहुत अधिक धर्म बताया गया है, बहुत बड़ा धर्म बताया गया है इस चातुर्मास में। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सभी मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए, अर्थात हमारे द्वारा किसी को हानि ना पहुँचे, हमारे शरीर द्वारा भी, हमारी वाणी द्वारा भी, और किसी को हम कष्ट ना दें। यह सबसे उत्तम धर्म माना गया है। सब धर्मों में दान धर्म के विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करें। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा और कोई दान ना हुआ है, ना होगा। मणि, रत्न, मोंगा, सोना, चांदी और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्न दान ही सबसे अधिक बढ़कर है, सबसे अधिक श्रेष्ठ है। चतुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाले हैं। ये जो ढेर सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इनको सुन के डर ना जाइएगा कि ये सब तो हम कर ही नहीं कर सकते हैं। इसमें से जितना भी आप कर सकते हैं वो कीजिएगा। और ये अभी कुछ भी नहीं है, आगे और भी बहुत सारे आने वाले वृतांत हैं, बहुत सारे नियम हैं जिनको मैं आगे बताऊंगा, जो आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण में, और स्कंद पुराण से ही ये वर्णन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जितना हो जाए आप उतना कीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महत्व, अर्थात थोड़ा सा भी धर्म का आचरण त्रायते महत्व भयात, बहुत महान होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब आगे सुनिए।
चतुर्मास में दूध, दही एवं मट्ठा का दान महान फल देने वाला होता है। तो आप एक नियम बना सकते हैं कि आप दूध या दही का एक नियम बना लीजिए। आपके आसपास कोई ब्राह्मण होंगे, कोई मंदिर होगा, कोई पंडित जी होंगे, या दूर भी कहीं हैं तो उनको फ़ोन करके बोल दीजिए कि पंडित जी आपके घर प्रतिदिन जो दूध आता है, इस दूध के पैसे हम देंगे, आप हमारी तरफ से प्रतिदिन दूध ग्रहण कीजिए। आपके घर 1 किलो दूध आता है तो 1 किलो दूध के पैसे हम आपके देंगे, आप उनको भेज दीजिए पैसे। आप पेटीएम कर दीजिए, यूपीआई कर दीजिए। आपके आसपास रहते हैं यदि पंडित जी जो योग्य ब्राह्मण हैं, तो आप उनको पेमेंट कर दीजिए कि पंडित जी आपके यहाँ जो भी दूध आता है, 1 लीटर दूध रोज़ का आता है कि 2 लीटर आता है, उसके पैसे आप हमें बता दीजिए। और आप इस प्रकार से उनको प्रतिदिन दूध दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं। इसका फल बहुत अधिक है। ये वो नियम है जिसमें आपका बहुत अधिक कुछ लगना नहीं है। केवल संकल्प कर दीजिए। प्रथम दिन संकल्प कीजिए कि आप अमुक अमुक ब्राह्मण को चातुर्मास के 4 महीनों में दुग्ध दान का संकल्प करते हैं। संकल्प आपने कर दिया, उसके बाद आप पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिए। पंडित जी को जो दूध का जो आना होगा महीने भर का, उसका फल आपको प्राप्त होगा। या आप स्वयं भी दे के आ सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं पंडित जी रहते हैं तो आप उनको स्वयं दे के आइए। प्रतिदिन 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, जो भी उनके घर की आवश्यकता है उसके अनुसार दूध खरीदिए डेयरी से और वो दीजिए उनको प्रतिदिन। बड़ा कल्याणकारी है। ये नियम उठा सकते हैं। जिनके पास समय नहीं है या जिनके आसपास कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है, तो वो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ कुछ बेचना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। आगे सुनिए। जन्म काल में जिससे शरीर पुष्ट हुआ है, उस अन्न एवं दूध का दान बहुत अधिक उत्तम है। अर्थात दूध और अन्न का जो दान है वो उत्तम माना गया है। साग देने वाला मनुष्य कभी नरकों में नहीं जाता और ना ही यमलोक का दर्शन करता है। साग का नियम भी ले सकते हैं। पिछले साल हमारे एक यजमान थे, उन्होंने नियम लिया था, 4 महीने तक उन्होंने हमारे यहाँ सब्जी दान की थी। परिवार में जो भी सब्जी बनती थी वो उन्हीं के दान की हुई सब्जी से बनती थी। तो इस प्रकार का ये जो नियम है, यदि आप ब्राह्मण को 4 महीने तक चातुर्मास में साग दान करते हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता और ना ही उसे यमलोक के दर्शन होते हैं। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चतुर्मास में चंदन, अगर और धूप का दान करता है, वह मनुष्य पुत्र पौत्र सहित विष्णु रूप होता है। और यह दान कहाँ करना चाहिए? चंदन, अगर और धूप का दान ये मंदिर में करना चाहिए, या जहाँ पर भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब आप धूप जलाएं तो दान के निमित्त जलाएं कि हे भगवान, यह वातावरण आपका है, हम इसको पुष्ट कर रहे हैं गूगल आदि धूप के द्वारा, तो यह भी आपका दान ही माना जाएगा। स्वयं भी इसको जला सकते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल में, अर्थात इस चतुर्मास के समय में, जो मनुष्य वेद वेत्ता ब्राह्मणों को फल दान करता है, वह मनुष्य कभी भी यमलोक को नहीं देखता, यमलोक नहीं जाता, यमराज के उसे दर्शन नहीं होते, उसे यमपुरी नहीं जाना पड़ता, उसे यम की यातना नहीं झेलनी पड़ती। फलदान का भी बहुत अधिक महिमा मंडन किया गया है। इसकी बड़ी अधिक महिमा है। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्यादान, गौदान, भूमि दान करता है, वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। अर्थात इस कर्म को करने से आपके पूर्वज भी तृप्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। जिस देवता के उद्देश्य से चातुर्मास में गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है, वह उसी लोक में जाता है। इसका अभिप्राय है कि आपकी जिन भी किसी देवी देवता में श्रद्धा है ना, जिन भी किसी देवी देवता को आप मानते हैं, उनके निमित्त यदि आप इन वस्तुओं का दान करेंगे तो आप उन्हीं के लोक में जाके वास करेंगे। आपको उन्हीं देवता का लोक
प्राप्त होगा और वहीं जाने का फल आपको मिलेगा। विशेष रूप से चतुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, अर्थात यदि आप हवन कर सकें, इसका अभिप्राय यही है कि यदि आप हवन कर सकें तो वह अति उत्तम माना गया है चातुर्मास में प्रतिदिन हवन करना। और ये जो हवन है बहुत अधिक समय नहीं लेता। हमने पहले भी आपको संक्षिप्त विधि बताई है, शॉर्ट विधि बताई है कि कैसे हवन करना चाहिए। 5 मंत्र हैं, उन 5 मंत्रों की 11-11 आहुति आप दे दीजिए प्रतिदिन, कल्याण ही कल्याण है। अधिक समय हो तो आप जो हमारी बड़ी विधि हमने आपको बताई थी हवन की, वो कर लीजिएगा। जो बड़ी तिथियां हैं जैसे एकादशी है, संक्रांति है, पूर्णिमा है, इन पे, और जो प्रतिदिन की बात है तो वहाँ पे जो हमने आपको प्रति अमावस्या पर एक हवन बताया है 11-11 आहुति का, उसको आप कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो प्राप्त ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका लिंक प्रदान कर देंगे। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, अतः जो चातुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। अर्थात जो भी हम चतुर्मास में जिस भी किसी वस्तु का त्याग करेंगे वह हमें अक्षय रूप से कालांतर में प्राप्त होती रहती है। इसके बारे में और समझाएं उससे पहले आगे जान लेते हैं कि ब्रह्मा जी भी आगे वर्णन कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें त्याग करना चाहिए। आप केवल सुनते रहिए ध्यान से। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अर्थात जो आप भोजन करते हैं ना, धातु की जो प्लेटें होती हैं उनका त्याग करके आप जो भोजपत्र आदि हैं उसकी प्लेट में आप भोजन करें। कोई स्टील का बर्तन हुआ, कांसे का बर्तन हुआ, किसी भी धातु का कोई बर्तन है उसमें भोजन ना करके ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि पलाश के पत्ते में भोजन करने से ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इसकी और भी महिमा बहुत अधिक अन्य ग्रंथों में भी लिखी हुई है। पलाश के पत्तों में भोजन करने की महिमा बहुत ही अद्भुत बताई गई है। पलाश के पत्तों में भोजन करने से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे जी पंडित जी, जब हम इस प्रकार से पलाश के पत्तों की जो पत्तल है उसमें जब हम खाते हैं तो उसमें दाल भोजन आदि बह जाता है, तो कैसे खाएं? तो आप ऐसे कीजिएगा, जो भी आपका पात्र है ना जिसमें आप भोजन करते हैं वो लीजिएगा और उसके अंदर पलाश की जो प्लेट है, पत्तल है ना, उसको रख लीजिएगा। आप ऐसे भोजन कीजिएगा, हम भी इस प्रकार से करते हैं। तो आप थाली रखिएगा, उसमें पत्तल रखिएगा और पत्तल के अंदर आप भोजन रखिएगा। सुनिए, चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है, अर्थात तांबे के पात्र में आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन ना करे। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को प्राप्त करता है। चतुर्मास में विशेषतः वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। वट का जो पत्ता आता है, मान लीजिए किसी को पलाश का पत्ता ना मिले तो आप क्या कीजिएगा कि जो वट वृक्ष होता है ना, बरगद का पेड़, आप उसके पत्ते को लीजिएगा और उसके पत्ते में भी आप भोजन कर सकते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है, पद्म पुराण में लिखा है कि आप कमल के पत्तों पर भी भोजन कर सकते हैं। इससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, क्योंकि इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो धन की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। का अभिप्राय है कि चतुर्मास में कहीं आश्रम में, कहीं एकांत जगह पर जाकर आपको अनुष्ठान करना चाहिए, मंत्र जाप आदि करना चाहिए, साधना उपासना आदि करनी चाहिए। इससे पुनर्जन्म नहीं होता, नारायण का धाम आपको प्राप्त हो जाता है। मिर्च छोड़ने से चतुर्मास में व्यक्ति राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द चना आदि छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्मास में विशेषतः काले रंग का त्याग कर देना चाहिए।
काले रंग का जो वस्त्र होता है ना वो नहीं पहनना चाहिए। नीले रंग के वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। अर्थात नीले रंग को इतना इस चतुर्मास में खतरनाक बताया गया है। इसको पहनना तो दूर की बात, अगर देख भी लेंगे ना तो उसका भी दोष लगता है। और उसकी दोष की निवृत्ति के लिए कहा गया है कि आप सूर्य भगवान का दर्शन कर लेने से वह दोष खत्म हो जाता है। तो नीला तथा काले रंग का जो वस्त्र है वह चतुर्मास में त्याग दीजिए, इससे आप बचने का प्रयास कीजिए। वस्त्र के त्याग से व्यक्ति राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। सैया का परित्याग अर्थात आप चतुर्मास में, वैसे भी पद्म पुराण में वर्णन आता है कि चतुर्मास में जब भगवान सोते हैं, यानी देव शयनी एकादशी से लेकर और देव उठनी एकादशी तक, उसमें आपको नीचे सोना चाहिए। सैया अर्थात जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसका आपको त्याग कर देना चाहिए। ये भी आप चटाई बिछा लीजिए और उसके ऊपर ही आपको सोना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। व तो पलंग पर भी अगर आप सोते हैं तो गद्दे को हटा कर सोइए। कुल मिलाकर तपस्या में जीवन की बात यहाँ पर बताई गई है। पर निंदा करने से, चतुर्मास में पर निंदा करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। पर निंदा महान पाप है, पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुख है, पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। तो चतुर्मास में ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आप अलग अलग नियम कर रहे हैं जिससे हमारा पुण्य बढ़ रहा है और दूसरी ओर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, तो वह वहाँ पर सारा का सारा पुण्य आपका नष्ट होता जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि आपको पर निंदा से बचना है, पूर्ण रूप से बचना है। चौमासे में केशों का संवारना यानी हजामत त्याग देनी चाहिए। अगर ऐसा कर दे हैं आप तो ऐसा व्यक्ति तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णनों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए, साथ खूब हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। अब देखिए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ देना चाहिए। कर्क संक्रांति जब आएगी तो हम इससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए अवश्य ही अपलोड करेंगे जिसमें विधि बताएंगे आपको। ये संक्रांति जो है लगभग 14 से 16 तारीख के बीच में रहेगी। कर्क संक्रांति से पहले हम आपको वीडियो बना देंगे कि कैसे जामुन से आपको अर्घ देना चाहिए। इसकी महिमा बहुत अधिक है। जामुन के फल से ठीक अर्घ देते समय इस भाव से चिंतन करें कि 6 महीने के भीतर भीतर यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो स्वयं ही मानो अपने आप को भगवान वासुदेव के चरण में समर्पित कर दिया है। बहुत ही सुंदर भाव है ये। कितना सुंदर और सस्ता सौदा है। यह कर्क संक्रांति के दिन जामुन से अर्घ देने से और यह प्रार्थना कर लेने से, यानी भगवान को कह देने से कि 6 महीने के अंदर यदि मेरा शरीर छूटता है तो भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपके ही लोक में जाऊँगा और ये जरूर पूरा होगा। इसके पीछे का भाव क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ एक बार। कर्क संक्रांति से दक्षिणायन शुरू हो जाता है। दक्षिणायन में जिसका भी शरीर छूटता है तो उसकी ऊंची गति नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना का भाव डाल दिया गया है भगवान से कि हे भगवान, ये जामुन का फल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ और इसके बदले मैं आपके चरणों में आऊँगा। यदि 6 महीने के अंदर मेरा शरीर छूट जाता है तो मुझे आपके यहाँ पर स्थान मिले। सोचिए कि दक्षिणायन होने पर जो आपको हानि होती है उसके लिए एक उपाय बड़ा ही सुंदर पुराणों में कहा गया है। मानते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन आप देखिए कितना लाभ हो रहा है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए थोड़ा और समय लगेगा। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक भगवान के लिए करता है तो वह मोक्ष का भागी होता है।
व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है, इसीलिए चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मनुष्य चतुर्मास में श्री हरि के प्रीति के लिए इस महातम का विशेष रूप से अनुष्ठान करे। महातप क्या है? महातप है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए ही महातप कहा जा रहा है। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए। सभी पर्व यानी जो बड़े बड़े पर्व आते हैं इस समय में, जैसे जैसे पर्व आते हैं तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और बताते भी रहते हैं आपके लिए कि क्या क्या दान करना चाहिए और दान क्या देना चाहिए। आरंभ में ही वर्णन आया है कि अन्न दान वस्त्र दान श्रेष्ठ दान है, तो वही दान दीजिए। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में यानी 4 महीने में चतुर्मास में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है उसे द्वादशाह यज्ञ का फल मिलता है। जो चतुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके हजारों पाप तत्काल ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में यानी चतुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है, यानी इतना ही मुझे भोजन करना है, जैसे नियम ले लिया कि 1 कटोरी चावल प्रतिदिन, तो 1 कटोरी ही आप प्रतिदिन खाएंगे। इस प्रकार का जो नियम का पालन करता है कि सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी पातकों का नाश करके ऐसा मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। चतुर्मास में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। कोई भी एक अन्न लीजिए, वह एक अन्न लेके और 4 माह तक अगर आप उसका भोजन करेंगे तो किसी प्रकार का रोग आपको नहीं लगेगा। चतुर्मास में जो लवण का त्याग करता है अर्थात नमक का त्याग करता है, उसमें लेश मात्र भी पाप नहीं रह जाता, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। अमावस्या में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंदमूल का आहार करता है वह अपने साथ पूर्वजों का भी घोर नरकों से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो लोग 4 महीने तक फलहार पर रहते हैं ना, दूध पीते हैं, फलहार करते हैं, तो उनके लिए ये फल कहा गया है। जो प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है उसे रोज अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 4 महीने तो संभव नहीं है जल पी कर रहना, तो आप किसी विशेष तिथि का चयन कर सकते हैं जो इनमें आएंगी। अमावस्या है, पूर्णिमा है, संक्रांति हैं, ये महान तिथियां होती हैं। इनके दिन आप इस नियम का पालन कर सकते हैं। इस चतुर्मास में आपको जो भी नियम धारण करना है उसका प्रथम दिन, जिस दिन से आप आरंभ करें उस दिन आपको संकल्प करना है। हाथ में जल लीजिएगा, जल लेके भगवान से कह दीजिएगा कि प्रभु मैं इस चतुर्मास में अमुक वस्तु का त्याग कर रहा हूँ। शहद का त्याग कर रहे हैं तो शहद बोलिए, अगर आप अन्न का त्याग कर रहे हैं अन्न बोलिए, यदि आप नमक का त्याग कर रहे हैं नमक बोलिए, जिस भी किसी का त्याग कर रहे हैं बोलिए। संकल्प कीजिए और उसके बाद नियम धारण कीजिए। अगर आप कोई आरंभ कर रहे हैं, जैसे कुछ पाठ करेंगे प्रतिदिन, आदित्य हृदय स्तोत्र प्रतिदिन सुनेंगे, उसका नियम ले रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन सुनेंगे, उसका नियम ले रहे हैं। गीता सार प्रतिदिन सुनेंगे, इसका नियम ले रहे हैं। या गीता के 7वें अध्याय को प्रतिदिन सुनने का संकल्प करता हूँ। इस प्रकार से हाथ में जल लीजिए, जल लेके और भगवान से संकल्पित होकर निवेदन कीजिए कि हे नारायण, मैं आपके इस चतुर्मास में गीता के 7वें अध्याय को प्रतिदिन सुनने का संकल्प लेता हूँ। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और फिर संकल्पित होकर 4 माह के लिए इस नियम को धारण कीजिए। ये विधि है नियम को धारण करने की, कि कैसे आपको नियम उठाना चाहिए। दान करने का है, ब्राह्मण को अगर दान करने का नियम है तो वही हाथ में जल लीजिए, बोलिए कि हे भगवान नारायण, मैं अमुक ब्राह्मण को 4 माह तक दुग्ध दान का संकल्प लेता हूँ, अन्न दान का संकल्प लेता हूँ। इस प्रकार से जो भी आप दान दे रहे हैं उसका संकल्प लीजिए और उसके बाद आरंभ कर दीजिए। तो प्रिय भक्तों, चातुर्मास आरंभ हो रहा है 6 जुलाई से और 2 नवंबर को यह समाप्त होगा। 4 महीने जीवन का कल्याण कर देंगे, इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। कुछ रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत बड़ा हो गया है। अभी जानकारी चतुर्मास से संबंधित थोड़ी बहुत और होगी इधर उधर, आप कुछ जानना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे सभी लोग लाभ ले सकें। सनातन के संबंधित जानकारी है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो पुराणों से आई है, तो आप इसको सब तक पहुंचाइए जिससे कि सभी लोग लाभ लें, नारायण की कृपा प्राप्त करें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय श्री कृष्ण।